अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के लिए है। रोज़े के साथ काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए कुछ काम पहले से करके रख लिए जाएं तो आसानी हो जाती है। रमज़ानुल मुबारक में हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है और टमाटर तो बहुत महंगे हो जाते हैं। अभी सस्ते मिल रहे हैं, अगर आप फ्रीज़ करके इन्हें रख लेंगे तो आपके बहुत लंबे अरसे तक ये चलते रहेंगे। फ्रिज में रख के आप इसके पेस्ट को कितने दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं, दोनों मेथड आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने टमाटर ले लेने हैं, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए आप ले लें, उन्हें धो लें अच्छे तरीके से। इसके बाद आप इसका ये अंदर वाला हिस्सा निकाल दें और इसे 2 हिस्सों में काट लें। कच्चे टमाटर आपने नहीं लेने, इस तरह से पके हुए टमाटर लेने हैं क्योंकि इनका कलर भी अच्छा होता है। सारे टमाटरों को इसी तरह से आपने काट लेना है। फिर इन टमाटरों को बॉईल करना है। कच्चे टमाटर का पेस्ट हमने नहीं बनाना क्योंकि वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता, इसलिए इन्हें बॉईल करेंगे और कुछ इस मेथड से करेंगे ताकि ये ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकें। एक खुली पतीली लेनी है और उसमें सारे टमाटरों को इस तरह से लगा देना है और फिर इसमें 1 से 2 कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना, टमाटर अपना भी पानी छोड़ेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ही हम इसमें चीनी डाल देंगे और इसे बॉईल होने देंगे। ढककर इसे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकने देंगे। जितने अच्छे पकेंगे उतना ही अच्छा इसका पेस्ट बनेगा। ये देखें, इन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया है और ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। इस स्टेज पे अगर इसका छिलका अलहदा करते हैं तो ये देखें आप, इसके अंदर काफ़ी पल्प मौजूद है। छिलका तो आसानी से उतर रहा है लेकिन पल्प इसमें बहुत ज़्यादा है जो कि ज़ाया हो जाएगा, इसलिए छिलके के साथ ही इसे ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंड करके छान लेंगे। मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया था और उसके बाद इसे इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। अच्छे तरीके से आपने इसको ग्राइंड करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बारीक छन्नी ली है, उसमें इसको छान लेंगे ताकि इसका छिलका और बीज अलहदा हो जाए और हमें एक स्मूथ पेस्ट मिल जाए इसका। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से छान लिया है, छिलका और बीज अलहदा हो चुका है और बाउल में बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बचा है। ये देखें आप, सारे ग्राइंड किए हुए पेस्ट को इसी तरह से छान लेंगे। थोड़ी सी मेहनत और वक्त की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके बाद बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। ये बिल्कुल मार्केट जैसा पेस्ट है, जैसे कि हम मार्केट से लेते हैं, और आप इसका कलर भी देख सकते हैं और इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं। सबसे पहले फ्रीज़ करने का तरीका बता देती हूँ। यहाँ मैंने कवर वाली आइस क्यूब की ट्रे ली है। इसका ये फ़ायदा होता है कि हमने फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी होती हैं, तो अगर कवर वाली ट्रे लेंगे तो दूसरी चीज़ों की स्मेल इसके अंदर नहीं जाएगी। आपके पास अगर कवर वाली नहीं है तो आप कोई सी भी ट्रे ले सकते हैं और उसके अंदर ये पेस्ट आप डाल के इसको फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छी तरह से जम जाएं तो आप इन्हें आइस क्यूब की ट्रे में से निकाल के किसी भी जिप लॉक बैग में रख के दोबारा फ्रीज़र में रखें। जितने क्यूब ज़रूरत हो निकालें और इस्तेमाल करें। इसके अलावा छोटे वाले जिप लॉक बैग्स में भी आप इन्हें डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। एक टाइम के लिए आपको जितना पेस्ट रिक्वायर्ड होता है आप इसमें डालें और इस तरह से इसकी एयर निकाल के इसको बंद करके इसे इस तरह से बराबर कर लें और फ्रीज़ कर लें। और अगर आप ये पेस्ट फ्रिज में रखना चाहते हैं तो वो भी आप 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं। कोई सी भी शीशे की जार लें, उसे गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लें, उसके बाद इस पेस्ट को इसमें डालें और ढक्कन बंद करके आप इसको फ्रिज में रख दें। ये पेस्ट 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा जो पेस्ट आप फ्रीज़र में रखेंगे वो भी आपका 4 से 5 महीने तक बहुत अच्छे से चलेगा और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो हमने इसमें चीनी और नमक ऐड किया है वो इसके कलर और टेस्ट को ज़्यादा अरसे तक के लिए महफूज रखेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब कर दें। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।